सांदीपन के आप पहुंच गए, विद्या पढ़ने लगे। एक दिन गुरमैया ने कहा सुदामा और कन्हैया से कि बेटा जंगल में चले जाओ, लकड़ी ले आओ भोजन पकाने के लिए लकड़ी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया चिंता ना करो, हम जंगल जाएंगे और लकड़ी ले आएंगे। और शाम तक आ जाएंगे। आज सुदामा को थोड़े से चना के वो चना दिए और कहा सुदामा से कि थोड़े से ये चना है, हो सकता है जंगल में देर हो जाए, भूख लगे तो मिल बांट करके ये चना चब लेगा। आज सुदामा को लेकर प्रभु जंगल में आए और शाम हो गई। लकड़ी को बीनते बीनते एक सूखे वृक्ष पर भगवान चढ़े हैं और सुदामा वृक्ष के नीचे खड़े हैं, लकड़ी बीन रहे हैं। भगवान लकड़ियों को तोड़ रहे हैं। माह का महीना था, वक्त संध्या हो गई और घनघोर वर्षा होने लगी। जब घनघोर वर्षा हुई, सर्दी पड़ने लगी, भगवान पेड़ की पिंडी से लिपट गए। सुदामा की दांती बजने लगी और सुदामा को भूख लगी। तो सुदामा ने जो चना थे, चना को खोल के देखा, थोड़े से चना विचार किया अगर कृष्ण को मैंने चना दिए तो मेरा पेट भरेगा ना कृष्ण का, क्यों ना ये चना चुपचाप चब लिए जाए। आज सुदामा जी उन चनों को चुपचाप चबने लगे, लेकिन तो चना कोई ऐसी चीज नहीं जो चुपचाप चब ली जाए, उसके चबने की आवाज होती है। जैसे ही कटकट की आवाज भई, भगवान कृष्ण ने सुने। भगवान कृष्ण कहने लगे, कहा सुदामा भैया तुम क्या खा रहे हो, कुछ खाने के लिए हो तो हमें भी दे दो। सुदामा भगवान से झूठ बोल गया, या जंगल में हमारे पास खाने के लिए आदत तो है जो हम तुम्हें दे दें, सर्दी के कारण हमारी दांती बज रही है, इसलिए तुम्हें आभास होता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ। वो संग कपट मित्र संग चोरी के हुई, निर्धन के हुई कोरी। भगवान ने मन ही मन में कह दिया, बारी सुदामा थोड़े से चने के पीछे तो झूठ बोल गया, एक दिन ऐसा आएगा कि तू दाने दाने को भूल जाएगा। आज गुरुकुल में आए, 60 दिन में 60 रात में भगवान ने विद्या को पूर्ण किया और गुरु सांदीपन का पुत्र समुद्र से लाकर के दक्षिणा के रूप में दिया और द्वारका में पहुंचे 16,108 विभागी। इधर सुदामा भी अपने घर पहुंचा, विवाह हुआ सुशीला नाम की नारी के साथ 2-4 बालक भी हुए, लेकिन सुदामा पर दिन प्रतिदिन गरीबी आती है। धर्म दंड बैकुंठ खजाना, सड़े गले नहीं हुई पुराना। आज सुदामा दिन भर मांगते हैं, लेकिन पेट भर के भिक्षा नहीं मिलता। सुदामा जी अब अपनी भिक्षा मांग ले। सुदामा जी अब अपनी भिक्षा मांग ले, दिन भर मांग रहे हैं सुदामा जी और पेट भर के भिक्षा नहीं मिलता। श्री गिरिराज सिंह जाट 1100 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं और 100 रुपयों की माल्या से हम दोनों बहनों को और 50-50 रुपए की माल्या से एक पति परीक्षक को, संत भगवान को और हमारे संती वाले भाइयों को भी सम्मान किया है। और अभी हमारे सावंत भैया की बेटी भी सम्मानित करके गई है। हमारे भक्तों पर भगवान का कोट आशीर्वाद बना रहे हैं। देखिए माताएं चावल लगा रही हूँ, और वैसे हम संसार की हालत बहुत खराब होने वाली है, लॉकडाउन लगने वाला है। यहाँ से सुदामा जी की गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी को बालक संग मांगे रहा हुआ है। देखो मंदिर में चावल ही भर गए, हम मना कर रहे हैं, यहाँ चढ़ा देखो चावल हम बता देंगे तो कोई भी माताएं न चढ़ाएंगे। देखो सब चावल ही डालने में लगी वो बता मिले तो
नमक नहीं, नमक मिले तो वफा नहीं, कोई घर मांगे तो सब घर मांगे, पर लोटा भर आता मिले नहीं। ऐसा सौभाग्य न मिला कभी मिर्जाई ही मिल पाई हो, ऐसा जाड़ा न मिला जिसमें सिर से पैर तक बजाई हो। जो सिर ढांगा के पाँव खड़े और पाँव ढके सीना निकला, ऐसे ही जीना जीने में मरना निकला, जीना निकला। अश्वरावादी मांग रहे हैं माता गुज्जाम देवी, माता गुज्जाम देवी। मांग रहे तो मर गए, मरे तो मांगने जाए, उनसे पहले बेर हुए जिन्हों को निकसत लाए। आज भाइयों भामरी कहने लगी, हे प्रभु हम जितने
जब भी जाएं तो भेंट में देने के लिए कुछ हो, और हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या दे दें। बोले अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, हम पड़ोस में जाएंगे और कछु न कछु तो मांग के ले ही आएंगे भेंट में देने के लिए। और चली भावनी, और चली है भावनी पड़ोस में भक्तों। कहा बहन हमारे पति द्वारका जा रहे हैं कछु भेंट में वो तो दे दो। तो कछु तो कहने लगी कि द्वारका का नौकरी करेंगे जा रहे हैं, जो पैसा कमाए ले आएंगे उनसे उधार लेके जा रही है तो दे दे। कहा ना अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। तो कछु ने धक्का मार दो, कछु ने अपने दरवाजे बंद कर ले। घायल की बच घायल जाने जो कोई घायल हो, जाके पैर में फटी बीमारी बोका जाने पीर पर आई। सबने धुड़कार दिया भावनी को। तब एक गरीब बहन उसी के पास पहुंची, बोली बहन कछु तेरे घर तो हुए भाई। बोले मेरे आंगन में टूटे चावल पड़े और कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो मेरे सुनाए वो तो प्रेम के बस में, उन्हें तो टूटा फूका रूखा सूखा जो भी प्रेम से खिला दिया जाए उसे ही स्वीकार कर ले। आज भक्तों जब इतना कहा तो चावल बीनने लगी, टूटे हुए फटे से कपड़ा में बांध लिए और भावनी ने सुदामा को ला करके दिए और कहा हे नाथ अब द्वारका चलेगा और अपने मित्र को ही भेंट दे देना। अब सुदामा जी चावल की पोटली को देखा तो क्या कहने लगे, हाथ में पकड़े खड़े हो जाए सुदामा जी और कहा बोले सुदामा जी बलिहारी बलिहारी करम तेरी बलिहारी।
भगवान का कोट आशीर्वाद रहे। आज सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हैं, बीमारी फटी है, फटी सी धोती पहने हैं, तन में कोई वस्त्र नहीं, धोती फटी हुई है और लाठी को देखते हुए चले सुदामा जी। और कहा, भामनी ने कहना कृष्ण से हमारा संदेश, एक मास दे पाठ में एकादशी है, सो प्रतिदिन दयाल नित्य व्रत दीनी मोए। कहा, एक महीने में 2 एकादशी होगी और हमारे घर में प्रतिदिन एकादशी मनाई जाती है। खाने के लिए भोजन नहीं तो एकादशी का व्रत रखेंगे। तो श्याम से इतना कह देना वो समझ जाए। अब सुदामा जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपते जपते चले। 2-4 खेत निकले, 2 दूर आ गए, एक डग में और डग साथ। अगर तुम भगवान के लिए एक डग चलकर जाओगे तो भगवान तुम्हें लेने के लिए 60 डग चलकर आएंगे। अब लेट गए और ठंडी ठंडी हवा लगी तो सुदामा को नींद आ गई। अब सो गए। भगवान ने गरुड़ वाहन के द्वारा सुदामा को द्वारका में बुलाया। द्वारका में बुलाया भक्तों। आज सुदामा ने आंखों को खोला तो एक नगरी है। पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है, कहाँ है? सोचने लगे, मालूम नहीं कौन सी द्वारका में मेरा कृष्ण रहता है। यहाँ तो 6 द्वारका। यहाँ का राजा कौन है? कहा, यहाँ का राजा कृष्ण कन्हैया 6। ये भगवान राजा 6। और एक ने समझाया, भैया राजा तो एक ही है, एक ही नगरी है द्वारका। हमारे यहाँ है तो 6 बोलते हैं। अच्छा ये बात है। और कन्हैया के राजभवन का रास्ता पूछते पूछते राजभवन के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, भैया द्वारपाल हम कृष्ण के मित्र हैं, तुम्हारे महाराज के मित्र हैं, अपने महाराज से कहते हो कि उनके सखा मिलते आए हैं। आज द्वारपाल सुदामा की दशा देख के हंसन लगे। देखो हमारे महाराज कितने बड़े राज, द्वारका के राजा आए और राजा के मित्र भिखारी। जाके तन पे फटी भई धोती लगी है, बीमारी फटी है, कांटे लगे, दुर्बल शरीर, और इतना दीन गरीब हमारे महाराज को मित्र हंसी करने लगे। तब कहा एक ने, भैया शायद में हो सकता है महाराज के ऐसे यथपते मित्र मिले, जाए के बताए तो देव। द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से जाकर के कहा प्रभु एक आया है, कांचनपुर है, मेरो धामा, कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा, हम और कृष्ण पढ़े एक संगा जाए के कह दे सकल प्रसंगा, जाने जाएंगे आप पुरानी बाला पद की प्रीत हमारी। कहा प्रभु आज अपने द्वार पर एक शीश पगाना झगा, तन पे जाने को आए बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटीद फटी और पाए पानव की नहीं सामा, द्वार खड़ा तुझ दुर्बल देख रहो सक सौंग सुधा वे रामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ धन कहूँ निसंग धन तीरा। आज भगवान अपने सिंहासन से उठ खड़े, भाग खड़े हुए, इधर से सुदामा भागे, उधर से प्रभु भागे। नाम सुन के सुदामा
आसन पर बैठाया, अपना सिंहासन दिया और भगवान पैरों से बैठ गए और रुक्मणी से कहा पैर धोने के लिए जल और परात लेकर आओ। रुक्मणी जी परात लेने चली गई। इधर भगवान अपने पीताम्बर से सुदामा के पैरों में जो धूल लगी है उसे झाड़ने लगे। तो भगवान के पीताम्बर का धागा सुदामा के पैर में जो कांटा लगा उसमें उलझ गया। जब कांटे में धागा उलझा तो सुदामा के मुंह से हाय की आवाज आई। जब हाय की आवाज आई तो भगवान ने सुदामा के पैरों से देखा तो फटी हुई बीमारी है और फटी बीमारी में कांटा लगा है। सुदामा की दशा देखकर भगवान के आंखों में आंसू आ गए। ऐसे बिहार दिवायन सो पग कंटक जाल लगे पग जोए आए महादुख पाए सका तुम आए इतना कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात का हाथ छुआ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दशा देखकर भगवान रोने और कहा हे मित्र, इतने दिन हो गए और इतना कष्ट हुआ और तुम हमारे पास ना आए। अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा के पैरों को धोया, 5 वस्त्र दिए और स्नान बनवाया, 5 वस्त्र पहनाए, सुंदर पलंग पर सुदामा को लिटाया, 56 प्रकार के भोजन खिलाए। आज भगवान पैर दबाने लगे सुदामा जी के और रुक्मणी जी हवा करने लगी पंखा से। अब भगवान कहने लगे भैया सुदामा एक बात बताओ, तुम इतने दिन तक ना आए, तुमने ब्याह करोए के ना? बोले सुदामा जी ब्याह तो करोए, तुम्हारी भाभी नहीं भेजो। और ऐसी बात क्या पूछ रहे कि जासा पूछ रहे हैं कि तुम जी कहते थे जब पढ़ते थे कि हम बाबा है जाएंगे, तुम बाबा तो नहीं है गए। बोले ना बाबा ना भाई ब्याह हुआ है बच्चों में। बोले अच्छा तो भाभी को काहे ना लाए? कि भाभी ने हमें ही भेजो है। और चावल की कोट के बगल में दबाए छिपाए रहे। भगवान कहने लगे भैया तो भाभी ने जब भेजा है तो भाभी ने कछु तो गई होगी। तो राजसी ठाट वाट देकर चावल की पोटली छिपाने लगे। बोले सो कछु ना है। भगवान पानी दबाए, पानी दबा के बाद हाथन तक पहुंच गए और सुदामा जी अटे वटे करने लगे। बोले अब हमारे दर्द नहीं है रो बंद है। बोले ना अच्छा कछु ना दो तो भैया तुम्हें याद है जब अपन तुम पढ़ता हते तब जंगल में गए लेवे के लाए और लकड़ी लेवे के लगे तो कितनी जोर की वर्षा भई। सुदामा ने जाने के अब तो जी हमारी चोरी की आज बात को भूल गए बाबू अपनी धर्म पत्नी के सामने हमारी बेइज्जती है जाए। तो बोले देखो भैया बचपन की बात बचपन में रही, अब नई बात करें कि नई बात करें तो बताओ हमारी भाभी ने कहा दिया है कि भाभी ने कछु न दे। बोले अच्छा कछु न दो, कछु न दो। भगवान कहने लगे आगे चना गुर माथ दे तले थे चापे हमें रहे दीने श्याम कहीं कुछ का कोटरी कांख में चापे रहे तो खोलत नाए सुधार से भैया तुम्हारे कर्म तो सवरे है गए लेकिन चोरी की आदत अभी तक ना गई।
झटका मार के चावल की पोटली छीन ली और चावल की पोटली छीनी बोलो तो टूटे चावल है। भगवान बोले भाभी ने कछु कही हुए कि हाँ कही है, कहा कही है। एक मास दे पाठ में तो एकादशी हो सो दीन दयाल ने नित दीनी मोए। बोले अच्छा ये कहा है एकादशी है तुम्हारे घर में प्रत्येक दिन की। हाँ समझ गए भगवान। और मन ही मन में क्या कहा, हानि थी वो हो गई अब ना ऐसी हो भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो। भाभी अब तेरे महल में रोज द्वादशी होगी, अब एकादशी नहीं रहेगी। भगवान ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल लिए, एक मुट्ठी चावल लिए और मुंह में डाल लिए और दूसरी मुट्ठी चावल लिए रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। हाथ गहो प्रभु को कमला कहना कहा तुमने चितधारी तंदुल खाए मुट्ठी चली ने की और दीन जो लोक बिहारी खाए मुट्ठी दूसरी अब नाथ कहा निजबा सकिया सविचारी लग गए आप समान किया अब चाहत हो न हो आप भिखारी। एक मुट्ठी चावल में दो लोग दे दिए और दूसरी मुट्ठी में क्या खुद भिखारी बनना चाहते हो? इस ब्राह्मण को तीनों लोगों का राज देना चाहते हो? और तुम भूल गए तुम्हारे साथ चोरी की है और इन्हीं ब्राह्मण ने तुम्हारे वक्षस्थल पर पैर की ठोकर मारी है। भगवान बोले नहीं, हे रुक्मणी अगर ब्राह्मण नहीं होता तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाता। और भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने सुदामा को दो लोग दे दिए और कुबेर से कह दिया, विश्वकर्मा से कहा ढोपड़ी की जगह सुंदर महल बनाओ। और कुबेर अपने घर का दरवाजा सुदामा के घर की तरफ खोल दो, खजाने का दरवाजा। अब किसी भी प्रकार की सुदामा की कमी नहीं रही। सुदामा ने जब देखा बहुत भीड़ है, जो भी माताएं चावल लाई है ना, ज्यादातर तो सबके चावल चढ़ गए सबके, और एक बार के बच भी गए वहां तो अब चढ़ा रहे। आज सुदामा जी ने पूछा कृष्ण तेरे घर में बहुत भी है, क्या बात है? बोले ये सब तेरी भाभी है। हाँ कितनी? 16,108। बोले अच्छा। सोचा सुदामा जी ने अगर 20-20 रुपये उसे विदा करेंगे तो हमारी गरीबी दूर है जाएगी। हम सुदामा जी कहने लगे कृष्ण अब हम अपने घर जाएंगे। बोले ठीक है जाओ, लेकिन हमारे जो वस्त्र हैं, हमने जो तुम्हें वस्त्र दिए हैं वो वस्त्र हमारे वापस कर दो। सुदामा जी ने कहा जी कैसो मित्र है जो दे हुए वस्त्र वापस मांग रहा हो। फिर सोचा कोई बात ना है, अपने ही कपड़न से काम चलेगा, दूसरे के कपड़न से कितने दिन काम चल जाए। दे दे। और रुक्मणी आई प्रणाम किया, महाराज जी अब की बार आओ तो भाभी को ले आइए, कछु ना दियो, पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दियो। सतभामा आई, पानो प्रणाम किया, पाने के लिए अब की बार आओ तो बच्चन ले आइए, बहू ने कछु ना दो, बाहू ने कछु ना दो। सुदामा जी सोचने लगे ने कछु ना दो और 16,108 है, सबसे 5 छुपाते रहे और आशीर्वाद देते रहे तो गले बैठ जाएगा और मेरे व्यवहार कछु होता ना। जा से कन्हैया तू ही आशीर्वाद ले ले और तेरा आशीर्वाद सबको लग जाए। अब चले सुदामा के मन में फिर लालच आया, खाऊ ने कछु ना दो, लेकिन कन्हैया को कछु देवो। बारे कन्हैया
के विदा किया राम राम। सुदामा जी कहने लगे जाने तो भूल ही गए, दही प्याज लोने कछुना था भामनी पूछेगी तो हम क्या कहेंगे, जाने भूल गया, भूल को गुस्सा में मुट्ठी में कुचल रहा। फिर आगे चले, फिर कही या भामनी को नाम ले दे तो याद आ जाए देवी की, ओ कन्हैया हम तेरी भाभी से कहा कहते थे, भाभी से, अरे भैया भूल गए, भाभी से राम राम कह दियो। सुदामा जी बोले जी तो तू नाय कहते हो, हम तो कह देते कछु ना दे। अब सुदामा जी बड़े मलिन हो गई मन में, न कछु कहू ना सके। अब बोला जब भामनी कोई देखेंगे जाए परिहरी, जाओ जाओ द्वारका, जाओ द्वारका, द्वारका में मिलेगी इतनी सती। अब इधर झोपड़ी की जगह महल बनाए, दासियां महलों में लगी है कामकाज के लिए, सुशीला 16 श्रृंगार बनाए हैं और सुदामा का इंतजार कर रही है। और सुदामा जी अपनी नगरी में आए, झोपड़ी ना देखी, बोले हमारी तो मढ़ैया नहीं तीजा, मढ़ैया की जगह तो महल बनाओ। वो को मालूम पड़े कि मेरे जाए के बाद बाबू राजा ने मेरी मढ़ैया में आग लगाई, मेरे बालक बच्चन को मार काट के फेंक दो,